हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे द प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आया है। तो ये जो सेट प्रैक्टिस है सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का राज्य व्यवस्था। आप लोगों से एक और चीज़ पूछना था। बहुत लोगों ने मुझे बताया है कि सर चारों ऑप्शंस का जो है ना, आप डाटा बताइए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताइए। तो क्या आप लोग इस चीज़ के लिए अगर हाँ करते हैं तो मैं सारे ऑप्शन का एनालिसिस करूंगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। कुछ टाइम तो अधिक लगेगा, लेकिन अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं इस चीज़ को भी करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप लोग ये ऐसा करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन का एनालिसिस करके बताऊंगा और उससे रिलेटेड मेन क्वेश्चन बताते चलूँगा। तो चलिए आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप लोग सहमत हो जाएंगे तो मैं लगातार ऐसे ही सेट प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन बोदा ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? जीन बोदा ने। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, फ्रांस के विद्वान थे जिन्होंने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने किया था। अगला पॉइंट है आपका, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? VVI क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो 112 का आंसर सी हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के बी में पंचायतों के 3 स्तरों का प्रावधान है। ठीक है, और कुछ राज्य में 4 स्तरों का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, और पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है, ये आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 113 नंबर, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से है। तो 113 का आंसर जो होगा बी होगा। 113 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, रजा मनार समिति रिपोर्ट। ठीक है, रजा मनार समिति रिपोर्ट। 1969 में तमिलनाडु राज्य जो था ना, उसमें केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु डॉक्टर PV राजा मनार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो 114 का आंसर सी हो जाएगा, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये आप लोग भी जानते होंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 115 नंबर, कल्याणकारी राज्य मूल्यता संश्लेषण है। कल्याणकारी राज्य मूल्यता संश्लेषण है किसका? तो 115 का आंसर ए हो जाएगा, उदारवाद एवं समाजवाद का। ठीक है, उदारवाद एवं समाजवाद का। भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला पॉइंट है 116, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? तो 116 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लगाया जाता है, ये VVI क्वेश्चन जरूर, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो 61 में है प्रस्तावित, उसका प्रावधान है। और महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। जिस सदन में पहले यह प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पारित होना चाहिए और महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिकी संविधान से अपनाया गया था। तो आशा करता हूँ कि महाभियोग से कुछ फैक्ट आप लोग को याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 117 नंबर,
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद शक्तियों एवं वितरण को विनियमित करते हैं? ठीक है, तो 117 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर, किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर कहा गया है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में कहा गया है। ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं होने के कारण ऐसा कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? संघ सूची का नहीं है। ठीक है ना, 3 प्रकार के सूची 7वीं अनुसूची में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। उसी में से पूछ रहा है कि संघ सूची का विषय कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए रेल तो संघ सूची का विषय है। निर्वाचन, अब देखिए 119 में निर्वाचन भी हो जाएगा संघ सूची का। तो शिक्षा जो आता है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये संघ सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है केंद्र एवं राज्य का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो 120 का आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। ठीक है ना, ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखा था। बाद बाकी ये तीनों तो देखिए, व्हील टू पावर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था और दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो 121 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 38। ठीक है, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित, नियुक्त या मनोनीत? ठीक है, तो 122 का आंसर ये हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आप लोग को पता है, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री में ही वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती हैं और भारत का वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? 123 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 359। ठीक है, 359। अगला पॉइंट है 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? तो 124 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है ना, 124 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 के अनुसार। ठीक है, और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये बीबीआई क्वेश्चन है और अनुच्छेद 88 के तहत इसे सदन के किसी भी मतलब कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 125 नंबर क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो 125 का आंसर ये हो जाएगा, विधायिका के प्रति। ठीक है, किसके प्रति? विधायिका के प्रति। अगला पॉइंट है 126 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो 126 का आंसर ये हो जाएगा, एक बार। ठीक है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? ठीक है, तो 127 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नए अखिल भारतीय सेवा को निर्मित करने की संस्तुति जो है वो केवल
राज्यसभा को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है। मतलब नई अखिल सेवाओं के बारे में, नई अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो 312 में। बस इतना ही याद रखना है, 312 में। राज्यों संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य को समर्थन करती है? तो 128 का आंसर ए हो जाएगा, बहुलवादी, ठीक है ना, बहुलवादी समर्थन। अगला पॉइंट है 129 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 129 का आंसर जो हो जाएगा ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन थे। ठीक है ना, ऑन टू द लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन थे। उसके बाद आपका है व्हील ऑफ हिस्ट्री। व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया है। व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया है। 130 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? ठीक है ना, तो 130 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? पीबीआई क्वेश्चन है। 131 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 131 का आंसर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 132 नंबर, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? ठीक है, 132 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, कार्यपालिका शक्ति, ये ए बी सी तीनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 133 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? बीबीआई क्वेश्चन है। तो 8वीं अनुसूची में जो है ना 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में मूलतः कुल भाषा 14 भाषाएं थी। ठीक है ना, मूलतः मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में बहुत सारे संशोधन हुए, जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, उसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में, उसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है, और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसके तहत मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस तरह से टोटल अभी कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये इसका आंसर 51 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 135 नंबर, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? तो 135 का आंसर ए हो जाएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता जो था ये नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान मूलतः नहीं था। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 136 का आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय प्रशासन के लिए अनुसूची 12 जोड़ी गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 12वीं अनुसूची जो है वो किससे है? स्थानीय शहरी निकाय से, मतलब नगर निगम या नगर पालिका बोल सकते हैं। ठीक है, 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो 137 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध, जो कि बिल्कुल गलत है। बाद बाकी 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक, ठीक है। 37वां संविधान संशोधन 73वां जो है वो पंचायती राज से है, तो ये दोनों सही है। 84वां संविधान संशोधन जो है लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान बताया गया है 84वां संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय संसद का स्थानीय सदन कौन सा है? भारतीय संसद का अस्थाई सदन जिसे बोला जाता है वो राज्यसभा होता है। ठीक है ना, आप लोग को पता है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके
2/3 सदस्य जो होते हैं ना प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये कभी भंग ही नहीं होता, लगातार कंटिन्यूअस चलते रहता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है। तो 139 का आंसर बी हो जाएगा, 3 प्रकार का। ठीक है ना, 3 प्रकार का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। 140 का आंसर ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नामक शहर की पीस पैलेस इमारत में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो 141 का आंसर हो जाएगा ए, 2001 में। ठीक है ना, 2001 में। अगला पॉइंट है 142 नंबर, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो 142 का आंसर ए हो जाएगा, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है। ठीक है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है। तो 143 का आंसर सी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। अभी बताए थे नई अखिल भारतीय सेवा का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में, तो 312 में, जो कि यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसको तो एकदम 100% याद रखिएगा। जब दोबारा आए तो उससे आप लोग ज़रूर बना सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 144 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल किस में है, तो 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन वो किस में है, तो 356 में। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपात 352 और वित्तीय आपात 360 में है। तो तीनों याद हो गया। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ। ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है और वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद को करना पड़ता है। 2 माह। ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन जो है 2 माह के भीतर ही करना पड़ता है। किसको, तो संसद को। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है 145, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। तो 145 का आंसर सी हो जाएगा, पहली। ठीक है ना, पहली। ठीक है ना, पहली अनुसूची में। अगला पॉइंट है चुनाव प्रचार सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था। वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था। तो 146 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका फुल फॉर्म हो गया वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, जो ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड में किया गया था, नागालैंड में। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए थे। ठीक है ना, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, आप सभी को पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। और ये अपना सोवियत संघ मतलब रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है। 148, भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कौन थी। ठीक है, तो 148 का आंसर ए हो जाएगा, 1952 से 1957। नेक्स्ट अगला पॉइंट, एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। कौन सा, एकात्मक राज्यों में कौन सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो 149 का आंसर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार। अगला पॉइंट है 150, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से कौन लोकसभा सीट का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है। तो 150 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 150 का आंसर
ए हो जाएगा मतलब 2%, ठीक है, 2%। तो ये था आज पॉलिटी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, ठीक है। 111 से 150 मतलब 40 क्वेश्चन हुए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ जो पॉलिटी का ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे सेट का पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी के दूसरे सेट का जो प्रैक्टिस सेट है तो प्लेटफॉर्म का उसका पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये कथन जो है अरस्तु का है, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, अरस्तु का। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान का, ठीक है, यूनान का। प्लेटो की पुस्तक कौन है? इसमें प्लेटो की पुस्तक कौन है? तो 112 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो है प्लेटो की पुस्तक है, ठीक है। द रिपब्लिक जो है प्लेटो की पुस्तक है। और पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो थे वो अरस्तु थे, ठीक है, अरस्तु। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त, या आप उसको क्या बोलते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त। और एक और उनका कोई नाम था जो आप लोगों को पता होगा, चाणक्य, सॉरी चाणक्य, यही नाम हम बोल रहे थे। तो ये तीनों बुक का हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेटो किसकी पुस्तक थी? तो प्लेटो की पुस्तक का नाम द रिपब्लिक है, सॉरी, प्लेटो की पुस्तक का नाम द रिपब्लिक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते 113 नंबर, किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? VBI क्वेश्चन है। 113 का आंसर ए हो जाएगा, बर्नार्ड क्रिक ने किया था, ठीक है, बर्नार्ड क्रिक ने किया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी है, ठीक है ना। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज जो है मूलतः 1909 में गुजराती भाषा में इसका रचना हुआ था, ठीक। और गांधी जी ने इस पुस्तक को अपनी यात्रा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के दौरान पानी की जहाज़ में लिखे थे। और यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित थी, जिसे भारत में अंग्रेज़ों ने यह कहते हुए प्रतिबंध कर दिया था कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी, जो मूलतः गुजराती भाषा में जो इसका रचना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 115 का आंसर बी हो जाएगा। 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? तो 116 का आंसर सी हो जाएगा, विदेशी शासक का आक्रमण। विदेशी शासक का आक्रमण सहायक नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट है 117 नंबर, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? तो 117 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, लॉस्की का है। किसका कथन है? लॉस्की का। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 118 का आंसर सी हो जाएगा, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देते हैं, ठीक है। तो इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है, 12 से 35 तक है, ठीक है, 12 से 35 तक है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। मूल संविधान में जो थे ना, पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति के अधिकार जो है उसे अब हटा दिया गया है और उसे 300 के क में रखा गया है, ये भी याद रखना। अगला पॉइंट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन। तो 119 के आंसर बी हो जाएगा, 1978 44वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया और अभी कहाँ रखा गया है? 300 के क में रखा गया है, जो एक विधिक या ये मतलब कानूनी अधिकार है। विधिक उसी को बोलते हैं, या कानूनी अधिकार। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? ठीक है, तो 120 का आंसर ये हो जाएगा 1976 में। देखिए एक फैक्ट आप लोग याद रखिए कि जोड़ने वाला जो काम हुआ था ना, जो चीज़ जोड़ने के लिए बोले, तो उसमें आप लोग 80% 42वां संविधान संशोधन मारिएगा, 1976, ठीक है। जोड़ने वाला काम अधिकतर हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मतलब 20% ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये गलती हो जाए, लेकिन फैक्ट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अधिकतर चीज़ जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। और हटाने वाला काम 44वां में हुआ था, तो एक ट्रिक के अनुसार आप लोग इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 121 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? ठीक है,
तो 121 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है 122 नंबर, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड प्रारूप समिति जो था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी.आर. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के। झंडा समिति के तो जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है, झंडा समिति जे.बी. कृपलानी। उद्देश्य प्रस्ताव समिति का तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव समिति के। तो इस तरह से आप लोग समिति भी याद रख सकते हैं। और संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो 123 का आंसर बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में, ठीक है ना, 5वीं अनुसूची में। अगला पॉइंट है 124 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, ठीक है। तो 124 का आंसर बी हो जाएगा, भारत के महान न्यायवादी का वेतन एवं भत्ता जो है वो संचित निधि पर भारित नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है 125 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, अनुच्छेद है और उसके विषय है। तो अनुच्छेद 124 में क्या है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 124 में, ठीक है, संघीय न्यायपालिका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, अनुच्छेद 352 में जो है आकस्मिक प्रावधान है, मतलब राष्ट्रीय विद्रोह वगैरह जो होता है ना उसी में है। तो इसमें लिखने का जो थोड़ा स्टाइल है वो अलग ढंग से लिखा हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 5 में नागरिकता है, आपको पता है नागरिकता। और 245 में क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा 125 का वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है, ठीक है। तो 126 का आंसर सी हो जाएगा, योजना आयोग। योजना आयोग जो है संविधानेतर संस्था है, ठीक है। इसका गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और योजना आयोग का नया नाम अभी नीति आयोग हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 350 का ए, ठीक है, 350 का ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान तो अनुच्छेद 338 के ए में, ठीक है, 338 के ए में। नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है। तो 129 का आंसर सी हो जाएगा, 105 है, 105 है। अगला पॉइंट, मूल संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई थी। इससे पहले वाले सेट में मैंने कराया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना होगा, 14 भाषाएं थी, ठीक है, 14 भाषाएं थी। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, पिछले सेट में आपको बताना है कि 15वां जो भाषा बना था वो कौन बना था और किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है कि पिछले सेट में मैंने पूरा बता दिया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो 131 का आंसर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ है, ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, किस अनुसूची में, ये बताना है आपको। तो 132 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 प्रकार के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो 133 का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए थे। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, इनको भी याद रखना है।
नेक्स्ट है अगला पॉइंट, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्राप्त न कर दे। ठीक है, तो 134 का आंसर ए हो जाएगा, 1 माह के अंदर। ठीक है, 1 माह के अंदर अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। अगला पॉइंट है संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है। ठीक है, तो 135 का आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो 136 का आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है 1787 ईस्वी में बनाया गया था और इसे 1789 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्वाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, कौन सा अधिनियम, तो 137 का आंसर ए हो जाएगा, आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है। ठीक है, तो 138 का आंसर ए हो जाएगा, 65 वर्ष। 65 वर्ष। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो 139 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 होता है, 12 लोगों को मनोनीत करता है। 140 संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी। ठीक है, तो 140 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948 को। 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी, तो 141 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संवैधानिक उपायों का अधिकार। ठीक है, अगला पॉइंट है 142 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 142 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अगला पॉइंट है संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो 143 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। अगला पॉइंट है सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, तो सर्वोच्च संप्रभुता जो है किसका अनिवार्य लक्षण है, तो 144 का आंसर ये हो जाएगा, राज्य का। अगला पॉइंट है किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, विधानसभा में पूछ रहा था, 145 का आंसर सी हो जाएगा, 500। और न्यूनतम जो होते हैं वो 60 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना है। 146 नंबर, प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है, प्रजातीय भेदभाव जो है वो सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का उल्लंघन है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ हुआ था, तो 147 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 147 का आंसर एक से अधिक मतलब 51 52 में भी है, दोनों देता है इसलिए सही है, 51 या 52 दे देता है। ठीक है ना, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो है ना एक से अधिक लिया गया है, ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहता है 1951 और 52 लिखा रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ठीक है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है 148 नंबर, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो 148 का आंसर सी हो जाएगा, यूगोस्लाविया को, यूगोस्लाविया। अगला पॉइंट है 149, निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है। ठीक है, गलत बयान कौन सा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये बिल्कुल गलत है, बाद बाकी ए सी और डी सही है। अगला पॉइंट है 150 नंबर, आज के सेट प्रैक्टिस 2 का पॉलिटी का क्वेश्चन, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है, तो 150 का आंसर बी होगा, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना ही सांप्रदायिकता का सही अर्थ है। तो इस तरह से आज का 2 प्रैक्टिस सेट हो गया, 2 प्लेटफॉर्म का जो पॉलिटी से संबंधित था। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और पॉलिटी के बाद फिर हिस्ट्री होगा, फिर पॉलिटी होगा, इस तरह से मैं जल्द ही इस सेट को ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल KRC को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
थोड़ी सी कमी दिख रही है दोस्तों। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से ना लाइक शेयर आ रहे हैं ना कमेंट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मनोबल नीचे हुआ है, लेकिन मैं मनोबल नीचे नहीं करूँगा। आप लोगों से आशा है आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने लक्ष्य के प्रति स्वस्थ रहें, विश्वास रखें, आत्मविश्वास बना के रखें। ओके, धन्यवाद।